जावास्क्रिप्ट के हमारा अंदर क्या है, हमारा दो कंपोनेंट होता है, बॉम, BOM बॉम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड DOM डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बॉम ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, ये क्या कहता है, ये हमारे ब्राउजर को जो है, ये ब्राउजर को एक ऑब्जेक्ट मानता है। बॉम के अंदर हमारा ये ब्राउजर को ही हमारा एक ऑब्जेक्ट मानता है, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिर प्रॉपर्टीज है, विंडो ऑब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, नेविगेटर ऑब्जेक्ट। हम ये पार्ट नहीं देख रहे। और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम क्या करता है, डॉम हमारे पूरे HTML के फाइल को मानता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। डॉम के अंदर हमारा पूरा HTML का फाइल एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट उसमें होता है। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या करता है, हमारा डॉम के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, पूरे HTML फाइल को एक डॉक्यूमेंट मानते हैं। एंड देन आफ्टर हम इसके अंदर क्या है हमारा, जब हमने HTML के फाइल को एक डॉक्यूमेंट मान लिया, अब हमारे इस डॉम के अंदर में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है, हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं। हम इसमें, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि डॉम के अंदर क्या आता है। तो डॉम के अंदर हमारा बेसिकली क्या करता है कि डॉम मॉडल हमारा, डॉम मॉडल हमारा मानता है कि ये हमारा जो पूरा HTML का फाइल है, वो HTML का फाइल एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। वो HTML की जो मेरी डॉक्यूमेंट थी, वो HTML के डॉक्यूमेंट को डॉम मॉडल मानता है कि वो एक मेरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। अभी तक हम HTML के फाइल को एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट मानते थे, बट इस डॉम ऑब्जेक्ट ने हमारा क्या कर दिया, उसने बोल दिया कि अब आपका क्या HTML का फाइल एक HTML का फाइल नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन गया। एंड देन जब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन गया, तो डॉम के अंदर अब हमको पता है कि ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑफकोर्स उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड होगी। तो यही चीज होता है कि हमारा क्या होता है कि डॉम मॉडल के हेल्प से हम अपने के पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ऐसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है, जो हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी लगा करके हम पूरे HTML के फाइल को चेंज कर सकते हैं। हम HTML के इसके अंदर बहुत सारी तुमको इनबिल्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोई भी हमें अभी तक HTML का जो हम अभी तक कोड लिखे, सॉरी, अभी तक हम जैंगो की जो आउटपुट हम करते थे, वो जैंगो की सॉरी, अभी तक जो हम जावास्क्रिप्ट की आउटपुट कर रहे थे, वो जावास्क्रिप्ट की आउटपुट हमारी क्या होती थी, हम अभी तक कंसोल में देते थे। यही करते थे कि हम जावास्क्रिप्ट की जो भी आउटपुट लेते थे, उसको कंसोल में प्रिंट करते थे। हमको नहीं पता कि हम उसको एक HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे करें, हमको ये चीज नहीं पता था। बट अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अथी में उसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई स्पेसिफिक सेक्शन में लिखना है, हम चाह रहे हैं कि एक मैंने डिवीजन बनाया, एक डिवीजन बनाया, और उस डिवीजन के अंदर में हमको क्या करना है, अपना कोई भी कंटेंट लिखना है। उसके लिए मेरे पास फिर एक जैसे होगा कि हम पहले उसको क्या करेंगे, जैसे हम CSS के अंदर में तुम्हारा क्या करते हैं, सेलेक्टर के हेल्प से, हम अलग अलग सेलेक्टर के हेल्प से हम वहां से क्या करते थे, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते थे और उस पे स्टाइलिंग लगाते थे। ऐसे ही मेरे जावास्क्रिप्ट के डॉम के अंदर में मेरे पास सेलेक्टर अलग अलग होती है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को उसके आईडी के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही होता है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम्स, बाय क्लास नेम्स, सॉरी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, इसमें एस लग जाता है। उसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, इसमें गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो इसके हेल्प से हम कोई भी ऐसा डिवीजन जिसपे हमने क्लास लगा के रखा है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे करके होते हैं। और फिर हम उस पर क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, जैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। हम बोले कि नहीं, स्टाइलिंग ये काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अलग अलग इवेंट्स होता है। डॉम के अंदर में हमारा अलग अलग इवेंट्स होता है, जैसे ऑन क्लिक एक इवेंट हमारा, फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक इवेंट क्या करेगा, हमने कोई बटन प्रेस किया और बटन पे हमने इवेंट लगा दिया ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया, जो फंक्शन क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड का एक हेलो वर्ल्ड हमको अलर्टिंग करके दे दे रहा है। तो वहां पे तो ऐसे करके अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो इससे हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इनसे पूरे अपने पेज में डायनेमिक कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अपने पेज को एक्सेस करके उसकी स्टाइलिंग स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये हम डॉम मॉडल के हेल्प से कर सकते हैं।
यही देखो हमारा कह रहा है कि द डॉम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द होल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। व्हेन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज लोडेड इन द ब्राउजर इट बिकम ए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। It is the root element that represents the HTML document. It has properties and method. By the help of document object, we can add dynamic content to our web page. अब यहां से हमारी डायनेमिसिटी स्टार्ट हो रही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक स्टैटिक पे चल रहे थे, बट अब हम डायनेमिक में मूव कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था मूव कर रहे हैं, और डायनेमिक में मूव कहां से करेंगे, यहां से, डॉम से। कि डॉम हमको अलाउ करेगा कि हम अपने एक HTML के फाइल में डायनेमिक कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, और डायनेमिक कंटेंट को हम ऐड कर पाएंगे इसके अलग अलग। अब इसका देखो एक वर्क फ्लो होता है इसकी थी में। सबसे टॉप लेवल पे क्या है, डॉक्यूमेंट। उसके बाद होता है तुम्हारा एंकर, फॉर्म, लिंक, ऐसे करके। एंड फॉर्म के अंदर भी फिर ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तुम्हारा। इसको हम ऐसे देखेगा तो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है, एंकर्स है, फॉर्म है, लिंक है। अब फॉर्म के अंदर भी तुम्हारा क्या है, टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट है, चेक बॉक्स है, रेडियो है, सेलेक्ट है, रिसेट है। फिर सेलेक्ट के अंदर भी ऑप्शन है। तो हम ऐसे ऐसे डाउन आएंगे। अब इसके ये और क्या क्या कर सकता है देखो, समझ पा रहे हो? हेलो। यस सर। ओके। देखो अब इसकी डॉम की एक ट्री होती है कि सबसे टॉप पे ट्री के क्या है, डॉक्यूमेंट। फिर इसके अंदर हमारा HTML, इसके अंदर हमारा हेड, हेड के अंदर फिर टाइटल, टाइटल के अंदर फिर यहाँ पे क्या है, टाइटल के अंदर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। अब जो हमने टाइटल के अंदर टेक्स्ट लिखा था, हम कुछ जो अभी तक लिख के आ रहे थे, वो हम अभी तक कहते थे कि हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा। बट अब ये क्या कर रहा है, डॉम क्या मान रहा है कि वो एक टेक्स्ट नोड है। इसमें HTML का डॉम क्या करता है, वो बोलता है कि हमारा क्या है, हमारा जो वेब पेज है वो बहुत सारे नोड्स का बना हुआ है। जैसे अगर तुमने LCD स्क्रीन देखा, LCD स्क्रीन के डॉम ने क्या बोला, HTML के डॉम ने बोला कि हमारा क्या है, इसमें हमारा वेब पेज मल्टीपल नोड्स का बना हुआ है। इसमें कुछ भी चीज है, अगर आप ये कंटेंट लिखा हुआ देख रहे हो कि द फॉलोइंग ट्री रिप्रेजेंट्स दी, ये हमको लग रहा है कि ये मेरा एक कंटेंट है, बट इसने बोला कि ये कंटेंट ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये कंटेंट कोई टेक्स्ट नोड होगा, उस टेक्स्ट नोड पे लिखा हुआ होगा। इसके पीछे कोई एक टेक्स्ट नोड होगा, उस पे होगा। कोई इमेज हम लगा रहे हैं वेब पेज पे, वो इमेज क्या होगा, इमेज नोड पे होगा। तो ऐसे करके यहाँ देख रहे हो टेक्स्ट नोड, फिर बॉडी है, फिर पी है, फिर टेक्स्ट का है नोड। और अब इसी टेक्स्ट नोड को हम इन सारे नोड को हम अगर को हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग डॉम से हम एक्सेस कर सकते हैं। और जब ही हम डॉम उसके नोड को एक्सेस कर पाए जिससे वो बना हुआ है, हम अपने पेज को पूरा चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने जिस चीज से बना हुआ है उस चीज को हमने कंट्रोल कर लिया, हमने जैसे ही कंट्रोल कर लिया कि जिससे हमारा एक वेब पेज बना हुआ है, उस चीज को हमने जैसे कंट्रोल कर लिया, वैसे ही हम अपना पूरा पेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यही देखो, ये है तुमको दिखा हुआ। तो यही कह रहा है कि विथ ऑब्जेक्ट मॉडल जावास्क्रिप्ट गिव ऑल द पावर इट नीडेड टू क्रिएट डायनेमिक HTML। हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, डॉम के हेल्प से कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट इन द पेज। हम पूरे HTML एक पेज में पूरे एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। कैन चेंज ऑल द HTML एट्रीब्यूट इन द पेज, हम किसी भी HTML एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। कभी तुमने ये चीज देखा होगा, अगर किसी ने देखा होगा, कहीं पे देखे होगे कि कोई एक बटन रहता है, हम वहां पे लिखते हैं प्रेस हियर, हम उस पर प्रेस करते हैं तो प्रेस उसका अंदर का टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ऐसा देखे हो? ऐसा देखे हो कि ऐसे उस पे पहले टेक्स्ट लिखा रहता है प्रेस हियर, और जैसे ही हम उस पर प्रेस करते हैं वो टेक्स्ट चेंज हो करके हो जाता है यू हैव प्रेस्ड, यू हैव। तो वो चीज वहां क्या हो रहा है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम उसको प्रेस कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है हमारा, वहां पे एक हम ऑन क्लिक मेथड इवेंट लगा हुआ है, और ऑन क्लिक इवेंट पे हम क्या कर रहे हैं, उसके वैल्यू को चेंज कर दें। हमने देखा हुआ था, या हम आगे भी देखेंगे कि हाँ, फॉर्म में हमने देखा था कि बटन पे हम वैल्यू लगाते हैं। बटन पे हम जब तक वैल्यू नहीं लिखते हैं उसकी, बटन की हम वैल्यू नहीं सेट कर सकते हैं। ये हमने देखा हुआ है, वहां भी इनपुट की भी हम वैल्यू वैल्यू लिखते हैं। तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके वैल्यू एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं। हम उसके थी में बोले कि जैसे मैंने बटन प्रेस किया,
वैसे हम उसके वैल्यू एट्रीब्यूट को एक्सेस किए और एक्सेस करके उसको हम उसके टेक्स्ट को चेंज कर दिए। तो यही कह रहा है दूसरा कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द एचटीएमएल एट्रीब्यूट इन द पेज। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द सीएसएस स्टाइल इन द पेज। ये क्या कर सकता है, जितने भी सीएसएस के स्टाइल है सब चेंज कर सकते हो। अगर याद होगा एक टाइम मैंने दिखाया था एक तुम लोग को कि हाँ मैं थी एक बटन प्रेस कर रहा था और हमारा पेज का कलर जो व्हाइट था वो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया था। वो बैकग्राउंड कलर रेड डील करेंगे तो हम देखेंगे कि वहां हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कैन रिमूव एन एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। हम एक एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट को हटा भी सकते हैं। हम इसका यूज करके कोई एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट को हम हटा सकते हैं कि हाँ हमने प्रेस किया, ये सेक्शन तुम हट जाओ, ये सेक्शन तुम हट जाओ। ऐसा बहुत बार देखोगे। कैन एड न्यू एचटीएमएल एलिमेंट, हम ऐड भी कर सकते हैं। कैन रिएक्ट टू ऑल एचटीएमएल एलिमेंट इन द पेज, हम सारे एचटीएमएल एलिमेंट जैसे ऑन क्लिक हो गया, ऑन प्रेस हो गया, ऑन माउस अप हो गया, ऐसे करके मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स है, हम इन सारे पे रिएक्ट कर सकते हैं। कैन क्रिएट न्यू एचटीएमएल एलिमेंट इन द पेज, हम ये काम कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल है डॉम पार्ट। यहां से तुम अगर तुम इसको सीख गए, डॉम को सीख गए, तुम अपने वेब पेज के साथ जो चाहो सो कर सकते हो। तुम पूरे पेज में डायनेमिसिटी को ऐड कर सकते हो। तुम्हारा पेज अभी स्टैटिक था, तुम उसमें डायनेमिक कर सकते हो तुम। तो ये चीज है। अब तुमको सीखना क्या क्या है कि कंटेंट कैसे चेंज होता है, कैसे हम स्टाइल्स को चेंज करते हैं, कैसे हम एचटीएमएल के डॉम इवेंट्स पे रिएक्ट करते हैं, कैसे हम एचटीएमएल के एलिमेंट को ऐड और डिलीट करते हैं। तो ये जानने से पहले देख लो हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स होती है। हमने डॉम एचटीएमएल डॉम की कौन कौन सी मेथड होती है देखो। पहला होता है राइट, और राइट के अंदर जाएगा क्या, कोई भी स्ट्रिंग। राइट द गिवन स्ट्रिंग ऑन द डॉक्यूमेंट, ये क्या करेगा, तुम्हारा एक कोई भी गिवन डॉक्यूमेंट को राइट करेगा। और इन सब के पीछे याद रखना कि डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट, तब ये राइट है तुम्हारा। ऐसे नहीं है, ये सिर्फ राइट मेथड है, बट इनके पीछे हमेशा डॉक्यूमेंट डॉट तब ये लगेगा। तो पहला है तुम्हारा राइट, ये क्या करेगा, कोई भी हमारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट, कोई पेज पे किसी डॉक्यूमेंट को राइट करेगा। जैसे अगर तुमको देखना है तो बेटा मैं दिखा देता हूँ। एलिमेंट बाय आईडी, रिटर्न द एलिमेंट हैविंग द आईडी वैल्यू। हम इससे क्या कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी से क्या कर सकते हैं, कोई भी एचटीएमएल के एलिमेंट जिसकी आईडी है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस करके क्या करेंगे, उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू गेन कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉपर्टीज हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हम कभी भी कोई प्रॉपर्टीज ऐड करना है तो पहले हमको उसको एक्सेस करना है। हम तो उसके लिए हमारे पास मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर अगला क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। अब ये क्या करेगा, जिसका नेम तुम दोगे। मैंने एक बताया भी था, अगर तुम याद होगा कि फॉर्म में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए हमें हर अति अपने इनपुट फील्ड को नाम देना पड़ता है। तो वो जो नाम दे रहे हो उससे ये एक्सेस करेगा, तुम नेम जो दे रहे हो उससे। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये क्या करेगा, टैग नेम से। अगर जैसे पी हमने इसमें दिया पी, ये क्या करेगा, जितने भी तुम्हारे पेज में तुमने पी यूज पैराग्राफ टैग से यूज किया होगा सबको एक्सेस ये कर लेगा। उसके बाद गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम क्या करेगा, जितने भी तुमने क्लास नेम दी है उसको वो एक्सेस कर लेगा। समझ पा रहे हो? हेलो? यस सर। देखो अब यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, हमने इतने दिन में तो स्क्रिप्ट लिखना सीख लिया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये मेरा स्क्रिप्ट पहले से है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको सेव किए और इस पेज को हम चल रहे हैं रन करने। एक मिनट, ओके ये फुल स्टैक में होगा हमारा, फुल स्टैक बैच 2 HTML।
देखो इस पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, देख पा रहे हो? यस सर। हम्म। तो ये चीज, 1 मिनट हम एक काम करते हैं, ये 2 इमेज को हम हटा देते हैं ताकि ज्यादा बेटर हमें समझ में आए। ओके, ये भी मैं हटा दूं, ये भी हमें हटा देना चाहिए। हम इस पे सिर्फ वो चीजें रख रहे हैं, ये भी मैं हटा दिया। और देखो ये क्या करेगा, देखो हेलो वर्ल्ड लिख रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं, 1 मिनट, या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ इस चीज में हम मान लो कुछ एडिशन कर रहे हैं। हमने एक यहाँ पे लिया वेर x इजकल टू 5+5, और मैंने बोला इसको हमको क्या करना है, इस x को यहाँ पे राइट डाउन करना है, हमने इस पे राइट डाउन करना है। देखो 10 दे दिया ये। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करके हम इस पे राइट डाउन कर रहे हैं। इसी के विपरीत हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था कि हमको गेट एलिमेंट बाय आईडी। जैसे मान लो इस बॉडी में हमने क्या किया, इस बॉडी में मैंने एक डिवीजन क्रिएट किया। मान लो एक मैं डिवीजन क्रिएट कर रहा हूं, और इस डिवीजन का मैं कुछ आईडी दे देता हूं। इस डिवीजन का मैं क्या कर रहा हूं, कुछ आईडी दे दे रहा हूं। इस डिवीजन की मैं कुछ आईडी दे दे रहा हूं। मान लो आईडी दे दिया फर्स्ट। अब फर्स्ट आईडी दिया है, मैं इसको क्या, इसका क्या कर रहा हूं, मैं विथ कुछ सेट कर दे रहा हूं। देखो यहां पे मैंने किया हैज फर्स्ट, और इसका मैंने विथ सेट कर, सॉरी, विथ 200 px, हाइट 200 px, ऐसा कुछ सेट किया। और इसके अलावा मैं इसका कलर दे देता हूं कुछ, बैकग्राउंड कलर रेड। रेड है ही पहले से एक, चलो रेड ही ठीक है। और इसको मैंने यहां दे दिया, ये देखो एक डिवीजन मेरे पास बन गया। अब इसका हमको क्या करना है, हम एक और क्या काम करते हैं, यहां पे मैं एक बटन बना रहा हूं, या चलो ऐसे ही हम देखते हैं पहले। अब हमको क्या करना है, इसकी अति हमको कलरिंग चेंज करनी, या इसके अंदर हम जो अभी 10 लिख रहे थे, इसके अंदर हमको लिखना है 10। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारी क्या है इसकी, फर्स्ट, और डॉट हमने देखा था राइट, और इजकल टू हम बोले, यहाँ चलो एक्स हमने हटा दिया, एक्स इजकल टू 5+5, और राइट एक्स। ये देखो हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फर्स्ट डॉट राइट एक्स, और इसको सेव किया, और अब देखो लोड कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर है बट वो कलर हमने, हमारा ये क्या हुआ है, ये हो गया। तो ऐसे करके हम राइट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखो हमको मान लो कोई इसकी सीएसएस चेंज करनी है, सीएसएस हमारा चेंज करना है। तो अभी देख लो, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट अभी चलो इसका हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर येलो, येलो मत दो, एक्वा। मैं इस डिवीजन का देखो क्या कर रहा हूं,
ओके, एक मिनट एक मिनट। स्टाइल, why this is not working? सर वहाँ पे एलिमेंट होगा ना? या देखो, दिस इज द मिस्टेक, यस, छूट गया हुआ था वो। ठीक है, अब चलो वो देखते हैं हम लगा के। तो हमारे पास क्या था, अभी था कि हम बटन कॉल पे क्लिक कर रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं, चेंज हो रहा है। आगे हम जाएंगे, आगे देखेंगे कि हमारे पास इसमें कुछ ऐसा भी मेथड है जहां पे हम एक बार उसको सेट कर दिए और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मेरा क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा कि 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद वहां हमारे पास फिर फंक्शंस है, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट करके वो। तो ऐसे ही काम्स करने के लिए क्या है कि हमारे वेब पेज में डायनेमिक कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास डॉम आता है, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा चीज होता है। समझ पा रहे हो?